क्या आपका भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा टाइम कैलकुलेशन में वेस्ट होता है? तो ये वीडियो सिर्फ़ आप लोगों के लिए है। इसमें मैं आपको कैलकुलेशन का ऐसा रामबाण तरीका बताऊँगा, जो आपका एग्ज़ाम में टाइम बचाएगा और आप क्वेश्चन को पेन फ्री कर पाएँगे। ठीक है ना? ऑप्शन देखते ही आप उसका आंसर निकाल पाएँगे और वो भी चुटकियों में। तो ये अपनी वही कैलकुलेशन की तीसरी क्लास है। इससे पहले यदि आप लोगों ने 2 क्लासेस नहीं देखी हैं, एक तो डीएस है और एक जो डिविजिबिलिटी रूल्स है वो। तो तीसरी क्लास है और इसमें मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूँगा एमजी कॉन्सेप्ट। ये आपका कैलकुलेशन का भाई ब्रह्मास्त्र है। एमजी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है मल्टीपल गिवन है कॉन्सेप्ट में, ठीक है? तो इसमें देखो क्या सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका ये जो एमजी कॉन्सेप्ट है ये होता क्या है, ठीक है ना? एमजी कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? तो ये आपका होता है कि जैसे आपको एग्ज़ाम में जो कैलकुलेशन आपकी दी जाती है, उसमें हमें कोई एक ऐसा नंबर देखना होता है। क्वेश्चन में जो है, उसमें कोई हम एक ऐसा नंबर एक्स मान लेते हैं, वो छुपा हुआ है और वो आपका आंसर में ज़रूर होगा भाई। जैसे हम बी ये देखते हैं, जैसे आपका 20 देखते हैं, ठीक है ना? 20 ठीक है? तो 20 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो 4 और 5 है, यानी 20 में आपका 4 भी है और 5 भी है। यानी ये जो 20 है आपका, ये 4 का और 5 दोनों का क्या है? मल्टीपल है ये। क्या है दोनों का? मल्टीपल। तो हम आंसर देखेंगे कि 20 आपका 4 से भी भाग होगा और ये तो 5 से भी भाग होता है भाई। ठीक है ना? ये छुपा हुआ नंबर हमें देखना है। तो यही आपका एमजी कॉन्सेप्ट है भाई। और ये देखो इस प्रकार की कैलकुलेशन आ जाए एग्ज़ाम में, तो आप लोग स्ट्रेस में हो जाओगे। तो इसके लिए हम तोड़ लेके आए हैं इसका और वो तोड़ है आपका एमजी कॉन्सेप्ट। देखो, आपका एक पेड़ होता है, मैं बेसिक से बताऊँ आपको, कि होता क्या है ये, जैसे एक पेड़ है, तो ये जैसे पेड़ है भाई आपका, तो इसके जो रूट होगा ना आपका जैसे, जो आपका जो नीचे आपका बीज होगा ये बीज, ठीक है ना? जैसे पेड़ होता है सबसे पहले उसका बीज होता है, तो उसकी जो बीज या जो जड़ें हैं, उनमें जो चीज़ होगी ना, वो पेड़ में भी होगी भाई, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई पेड़ है उसकी जो जड़ों में जो बीज में होगी, तो वही चीज़ उसके पूरे पेड़ में होगी। जैसे आपको एग्ज़ाम में आ जाए इस प्रकार से, देखो ए कोई नंबर है और गुणा 11 आ जाए, ये आपको सोल्व करना है मान लिया, ठीक? तो ए भले ही कुछ भी हो, ये कुछ भी हो सकता है भाई, जैसे ये हो सकता है 54 58, 7 ये नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। ए से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें एक ऐसा नंबर दिखाई दे दिया इसमें कि 11 यानी ये नंबर 11 से गुणा है। तो इसमें हमेशा आपका जो आंसर होगा ना, उसमें 11 का मल्टीपल होगा भाई इसमें, ठीक है ना? क्या होगा 11 का मल्टीपल। तो हम ऐसा ऑप्शन चेक करेंगे जिसमें हमें 11 का मल्टीपल दिखाई देगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये होता है आपका एमजी कॉन्सेप्ट। हमें एक कोई ऐसा नंबर देखना होता है, जो नंबर आपका जो आपको दिया गया है क्वेश्चन उसमें हो और वही आपका जो ऑप्शन होगा ना उसमें उसका वो मल्टीपल होगा। जैसे हम देखेंगे देखो अभी, इसके मैं आपको कुछ और जो नियम है वो बता देता हूँ, ठीक है ना? ये जो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन और गुणा में किस प्रकार काम करता है, पूरा बताऊँगा मैं आपको बिल्कुल और लास्ट तक मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊँगा देखो, जो आए हुए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊँगा मैं आपको देखो इस प्रकार से। तो ज़बरदस्त है आप लोगों का, ठीक है? तो पूरी क्लास देखना भई। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसका एडिशन का जो रूल है आपका वो। देखो एडिशन में किस प्रकार काम करता है ये। जैसे आपको दे दिया एक नंबर 75, तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि 75 है, ये किस नंबर से भाग हो रहा है। आपका जो 75 है ना भाई, ये 15 से भाग हो रहा है, ठीक है ना? 5 और 3 है इसमें। 105 इसमें जोड़ेंगे तो ये भी आपका 15 से भाग हो रहा है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा, वो आपका निश्चित भी क्या होगा 15 से भाग होगा। यानी कोई 2 नंबर यदि किसी नंबर से भाग हो रहे हैं, तो उनको जोड़ने के बाद भी वो जो नंबर आएगा वो भी उसी नंबर से भाग होगा आपका। ठीक है ना? जब आपको a प्लस b पूरा जोड़ना हो, तो टाइम वेस्ट नहीं करना। हम चेक करेंगे कि जोड़ेंगे नहीं हम इसको, सिर्फ़ ये देखेंगे कि a किससे भाग हो रहा है और b किससे भाग हो रहा है। तो इनको जोड़ने पर जो नंबर आएगा ना, वो भी किससे भाग होगा? 15 से भाग होगा, यानी ये 15 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। ये तरीका रहेगा भाई हमारा। मैं क्वेश्चन बताऊँ अभी आगे आपको। तो क्लियर है जोड़ने पर? अब बात करें हम इसके अगले की, घटाने पर, ठीक है ना? सब्ट्रैक्शन का रूल देखो। तो घटाने में क्या होगा? यदि पहले नंबर में से हम दूसरा नंबर घटाते हैं, यदि पहला नंबर किसी नंबर से भाग हो रहा है, जैसे मान लें 13 से भाग हो रहा है 936 और 247 है, ये भी आपका 13 से भाग हो रहा है। तो जो आपका घटाने पर नंबर आएगा ना, वो भी आपका 13 का मल्टीपल होगा, यानी 13 से भाग होगा। यानी कोई एक नंबर में यदि दूसरा नंबर जोड़ेंगे, तो जो नंबर दोनों जिससे भाग हो रहे हैं, तो जोड़ने पर जो नंबर आएगा या घटाने पर जो नंबर आएगा ना, वो भी आपका क्या होगा? इनसे भाग होगा। और ये जो आपका डीआई वाला चैप्टर है ना,
उसकी इतनी बड़ी-बड़ी कैलकुलेशन आएगी, उसमें हम इसको सीधा ऑप्शन दे के ही मार्क कर देंगे भाई, ठीक है? अभी इसका मैं रूल बता रहा हूँ आपको, ट्यूशन भी करवाऊँगा आपको अभी, चिंता ना करो आप लोग, सब कुछ करवाऊँगा मैं, इस क्लास से बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। देखो, मल्टीप्लिकेशन में देखो आप सबसे असली जो खेल है आपका गुणा में ही है, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन आपके एग्ज़ाम में गुणा की आती है। इस प्रकार की कैलकुलेशन आती है फिर आपके एग्ज़ाम में, जैसे ये आ गया 415 गुणा 27 और 27, इसका आपको आंसर बताना है। तो आपके पास क्या इलाज है इसका आंसर बताने का? यदि एग्ज़ाम में आपको यही कैलकुलेशन करनी है, तो आप इसका क्या आंसर निकालोगे? काफ़ी टाइम लगेगा, भाई 2727 को 415 से गुणा करना 1 या 2 मिनट निकाल आ जाएगा आपका एग्ज़ाम में। इसका सही तरीका ये है कि जब आपको ये गुणा वाली कैलकुलेशन करनी हो, तो सबसे पहले इनमें कुछ ऐसा नंबर देखो कि वो आपको जो कोई यूनिक नंबर दिखाई दे। जैसे देखो, यदि मैं इसमें देखूँ 27-27 इसमें देखो मैंने बताया था आपको डिविजिबिलिटी में 7 और 2 9, 7 और 2 9, तो इसका इसमें 9 है भैया आपका। यदि आप ध्यान से देखोगे 2727 में 9 है, यानी ये नंबर आपका 9 से भाग हो रहा है। किससे भाग हो रहा है? 9 से। तो आपका जो भी आंसर आएगा, या देखो 415 हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इसमें दिखाई दे दिया कि ये नंबर 9 से भाग हो रहा है, यानी 9 का मल्टीपल है, तो आपका जो आंसर आएगा उसमें निश्चित आपका 9 होगा, यानी वो आंसर आपका 9 से भाग होगा। तो वही हम टिक कर देंगे जो 9 से हमारा भाग होगा, यानी इसकी हम पूरा गुणा नहीं करेंगे। रह जाएगा ध्यान आपको। ज़बरदस्त तरीका है भाई ये, मैं आपको जो जितनी कैलकुलेशन आती है ना एग्ज़ाम में, वो कैलकुलेशन बताऊँगा कौन-कौन सी आती है आपकी। एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान रखना। जो डेसिमल होता है ना, 0 और परसेंटेज, ये आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम में डराने के लिए दिए जाते हैं। इन्हें ये जब भी आपको क्वेश्चन में दिखाई दें, तो इन्हें इग्नोर कर दो। इसको डेसिमल, परसेंटेज और 0, इनको आप एग्ज़ाम में इग्नोर कर दो। इनका हमें इनको देखना ही नहीं है, ठीक है ना? ये भी आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं भाग में, ठीक है ना? गुणा और भाग दोनों मिक्स हों, तो उनमें किस प्रकार लगाएँगे देखो। तो उसके लिए क्या करोगे, जैसे आपको यही नंबर दे दिया जाए 21, 55, 16, 7 और 5, तो अब हम क्या करेंगे कि ऊपर-नीचे यदि आपका हो, तो सबसे पहले जो हमें क्या करना है, ऊपर देख रहे हो ना, तो वो देखो जो नीचे से नहीं कटना चाहिए। यानी ऊपर कोई एक ऐसा नंबर देखो, जो नीचे से नहीं कटना चाहिए। तो देखो ऊपर, यदि हम ऊपर देखें, तो यहाँ देखो ऊपर, ये आपका है 55, तो 55 में क्या है आपके, जैसे पीछे वाली क्लास में मैंने बताया था आपको, 55 को क्या लिख सकते हैं हम? 5 और 11 लिख सकते हैं ना? भाई इसके 5 और 11, तो देखो 5 और 11 है इसमें, तो इसमें 5 तो नीचे से कट जाएगा, लेकिन 11 नहीं कटेगा। तो जो आपका आंसर आएगा ना, वो 11 का मल्टीपल होगा। एक तो ये आप चेक कर सकते हैं, ऊपर-नीचे नहीं भाग वाले में। एक तो क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है? अब बात करें, इसमें देखो 16 में तो छोड़ दो, 21 की बात है, 21 की करो। 21 का मतलब 3 और 7, क्या है 3 और 7, ठीक? अब इसमें देखो 3 है, 7 है, तो 3 तो देखो कि नीचे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो एक आंसर जो आपका होगा वो 3 का मल्टीपल भी होगा, ठीक? 7 तो नीचे से कट जाएगा। तो अब इसका यदि हमें आंसर निकालना है इस पूरे का, तो हम इस पूरे को सोल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे कि ऑप्शन में कौन-सा ऑप्शन है जो 11 से भाग हो रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। कौन-सा ऑप्शन 3 से भाग हो रहा है, वो भी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी निश्चित वो आपका 11 और 3 का मल्टीपल होगा आंसर, ठीक है ना? यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि ऊपर कोई एक ऐसा नंबर देखो जो नीचे से नहीं कटे, वही आपका आंसर में क्या होगा, मल्टीपल होगा, ठीक है ना? तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, नीचे वाले डिनोमिनेटर आपके दुश्मन हैं, तब तक दुश्मन जिंदा हैं, ऊपर वाले मल्टीपल पर भरोसा मत करो, पहले उन्हें काटो। यानी एक ऊपर ऐसा नंबर देखो आप लोग जो आपका नीचे से नहीं कटे, वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो इस कैलकुलेशन का हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, सीधा मल्टीपल देख के हम इसका आंसर टिक कर देंगे। अब देखो अगला, ये दिया गया है आपको, देखो आपकी जो एग्जाम में कैलकुलेशन आती है ना, वो इस प्रकार की आती है। पहले तो इस प्रकार की कैलकुलेशन आपके एग्जाम में देखने को मिलती है आपको, ऐसी ही मिलती है ना। दूसरी इस प्रकार की मिलती है कि परसेंटेज दे दे आपको, जैसे ये दे दिया, ठीक है, 117 परसेंटेज, ये आपको दे दिया, ये आपको सोल्व करना है। अब आपके पास क्या है इसका सॉल्यूशन करने का, परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 लिखोगे, 0 काटोगे, ऊपर-नीचे काटोगे, नहीं। आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया था कि जब भी आपको प्रतिशत, ठीक, डेसिमल और 0, इन 3 चीज़ों को आपको क्या करना है, भूल जाना है भाई, ठीक है? इन्हें आपको देखना ही नहीं है, भूल जाना।
परसेंटेज, डेसिमल और जीरो को भूल जाओ। ठीक, हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये नंबर दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखो, हमें कोई एक ऐसा नंबर देखना है, या तो इसमें देखो 3410 में, फिर 117 में। तो 117 में कोई एक ऐसा नंबर दिखो, 7 और 2 9, यानी इसमें 9 है। तो जो आपका आंसर होगा ना, वो निश्चित ही 9 का मल्टीपल होगा। तो हम ऐसा आंसर टिक करेंगे जिसमें 9 का मल्टीपल होगा। क्लियर है? बोलो। और देख सकते हो 117 में और क्या है, 117 13 से भी भाग होता है, 13 का भी आंसर होगा मल्टीपल, यानी 13 का भी क्या होगा, मल्टीपल। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो 9 का और 13 का मल्टीपल होगा। जो 9 और 13 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार देखेंगे। तीसरी जो टाइप की आपकी जो कैलकुलेशन आती है एग्जाम में आप लोगों की, वो आती है यूनिटरी मेथड। ये आपकी रेशियो में आती है भाई। ठीक है ना, कि जब ए का मान बी है तो सी का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, कि भाई 18 यूनिट का मान आपका इतना है, 23 यूनिट का मान क्या होगा। इस प्रकार की जब आती है ना कैलकुलेशन, तो इसमें मैंने आपको डीएस में बताया था, तो वो तो डी आप डीएस से निकाल लोगे, या फिर हम एमजी कॉन्सेप्ट में निकालेंगे। तो देखो कैसे करोगे, वही तरीका है कि 18 यूनिट का मान इतना है, 23 का क्या होगा, हम क्या करेंगे, देखो ये 23 है आपका, 23 तो 23 तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ देखो 4200 गुणा 23, और ये वाला जो है आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, यानी आपका बी सी और बटे ए आ जाएगा, यानी आपका ए का मान आपका दिया गया है बी। ठीक, आपका मान सी से पूछा है, तो आप क्या करोगे, बी को सी से गुणा करोगे और किसका भाग दोगे, ए का। और इस प्रकार की कैलकुलेशन देखो अभी बताई मैंने आपको पीछे, तो वही आपको करना है। क्या करना है कि ऊपर कोई हमें एक ऐसा नंबर देखना है, क्या देखना है, जो नीचे से नहीं कटे। देखो ऊपर 23 है, 23 नीचे से नहीं कटेगा, तो जो आपका आंसर आएगा ना वो 23 का मल्टीपल होगा। अब आपको 23 का मल्टीपल चेक करना तो आता है। इससे पहले वाली यदि वीडियो आपने नहीं देखी ना, डिविजिबिलिटी रूल्स वाली, तो वो जाके एक बार देख लेना भाई चैनल पे, वो यहाँ काम आएगी। इसीलिए मैंने वो पहले करवाई थी आपको। ठीक है, अब ये ऊपर देखो, ऊपर 42 है, तो 42 में क्या है भाई, 21 होता है। ठीक, 21 होता है ना, 21 में क्या होता है, 3 और 7 होता है। तो जो आपका 3 तो नीचे से कट जाएगा 18 से, लेकिन 7 नहीं कटेगा, तो 7 का भी आंसर होगा। तो 23 का होगा, 7 का होगा। आई कुछ बात समझ में? तो ये तरीका है भाई इनको हल करने का क्वेश्चनों का। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तब पता चलेगा आपको सही है पूरा। अभी तो मैं सिर्फ आपको रूल बता रहा हूँ। ठीक है ना, अब हम ये चेक, अब हम देखो इनकी जो चेक करने की जो एग्जाम में अपनी जो लिस्ट है ना, प्रायोरिटी लिस्ट, वो देखो क्या है कि एग्जाम में आप ये तो है नहीं कि किसका मल्टीपल देखोगे, तो आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है, मल्टीपलों की प्रायोरिटी लिस्ट है भाई। ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपकी ये। इस इसी टाइप से आपको एग्जाम में चेक करना है। सबसे पहले आप देखो कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको कोई 3 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, ये उसमें 3 है, सबसे पहले 3 चेक करो। फिर उसके बाद में 3 और 9 चेक कर लो सबसे पहले। आप सबसे पहले देखो 3 और 9 है उसमें, 3 और 9 होगा ना तो 3 और 9 का मल्टीपल होगा। फिर उसके बाद में चेक चेक करो 7 11, 7 11 13 17, क्या चेक करो 7 11 13 और 17। ठीक, इसके बाद में यदि ये भी इसके बाद में यदि आपको चेक करना हो तो फिर आपको आना है कि कोई प्राइम नंबर हो। ठीक है ना, तो आपको 5 की पावर और 2 की पावर पे काम करना है, यानी 5 की पावर और 2 की पावर सबसे लास्ट में लेनी है भाई आपको। या तो आप सीधा पहले अकेला 5 तो देख सकते हो, यहाँ अकेला 5 यदि आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है ना, तो आप 3 5 3 9 5 7 11 13 17 ये देखो, या फिर कोई प्राइम नंबर देखो सबसे पहले। और यदि कुछ भी नहीं काम दिखाई दे आपको तो आप 2 की पावर और 5 की पावर देख सकते हो। क्लियर है? जैसे यही नंबर आपका एग्जाम में आ जाएगी, ये वाला। ठीक है, तो इसमें देखो हम क्या देखेंगे, इसमें हमें लास्ट में 0 दिखाई दे रही है, 0 का मतलब ये नंबर 5 से भाग हो रहा है। ठीक, इसमें लास्ट का 2 अंक देखिए 50 दिखाई दे रहा है, तो ये आपका 25 से भी भाग हो रहा है। तो हम देख लेंगे कौन सा 25 से भाग हो रहा है। इसमें देखो, और इसमें देखो ये वाले, ये नंबर 5 से भाग हो रहा है, 25 से हो रहा है, 375 है तो 125 से भाग हो रहा है। ये भी हम चेक कर लेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों की, कि आपको 3 5 7 9 11 13 या फिर कोई प्राइम हो, या ये कुछ भी नहीं दिखाई दे तो 5 की पावर और 2 की पावर आपको काम करना है। ये इनकी ऑर्डर रहेगा। ठीक है, अब देखो सबसे एक जबरदस्त मेथड और है कि कई बार है ना हम क्या करते हैं कि सीधा आंसर बता देते हैं। जैसे आपको एग्जाम में कहा जाए कि 15% की वृद्धि हो गई या 15% बढ़ गया। ठीक है ना, क्या हो गया, 15% की वृद्धि हो गई, 15% बढ़ गया। तो 100 है मान लिया हमने, तो 15% बढ़ गया तो कितना होगा, 115।
अब 115 के गुणा में चाहे कुछ भी हो, लेकिन 115 में क्या है आप बता सकते हो? 115 किससे भाग होता है? 23 से भाग होता है। किससे भाग होता है? 23 से। तो इसका जो मल्टीपल होगा ना वो 23 होगा भाई। ठीक, 30% बढ़ गया, इसका मतलब हो गया 130। क्या हो गया? 130। तो किसका मल्टीपल होगा? 130। 130 में क्या है आपका? 13 है, तो 13 का मल्टीपल होगा। जैसे 15% कम हो गया, तो कितना हो गया? 85%। 100 में से 15 हो गए 85। 85 में क्या होता है? 5 और 17, यानी 5 और 17, 5 का भी मल्टीपल होगा और ये 17 का भी होगा। जैसे आपका 10% बढ़ गया, क्या बढ़ गया? 10%, तो क्या हो गया? 110, यानी वो किसका मल्टीपल होगा? आपका 11 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा? 11 का। तो इस प्रकार हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना? हमें तो सिर्फ एक ऐसा नंबर देखना है जो कटे नहीं बस, ठीक है ना? अब देखो, आप लोगों का एक जो मेंसुरेशन चैप्टर होता है ना, उसमें बहुत होता है, ज़्यादातर जो आपको टीचर बताते हैं, आप भी फिर याद रखते हो कि जब भी आपका मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन आए, तो आप आँख बंद करके 11 का मल्टीपल कर दो। ज़्यादातर टीचर बताएँगे आपको, और आपने भी कहीं से पढ़ा होगा कि मेंसुरेशन का कोई भी सवाल आए, जिसमें पाई आर स्क्वायर हो, ठीक है ना? पाई आर क्यूब हो, क्षेत्रफलीय आयतन हो, तो उसमें आप 11 का मल्टीपल टिक कर देते हो, आँख बंद करके, ठीक? लेकिन आपको आँख बंद करके नहीं करना, आँख खोल के करना। आप आगे से आप ध्यान रखना कि जब भी आप मल्टीपल टिक करो ना, आँख खोल के करो। देखो मैं बताता हूँ, हमेशा 11 का मल्टीपल नहीं होगा वहाँ, उसके लिए कंडीशन है, वो आपने अभी तक नहीं पढ़ी कहीं से भी। तो देखो 11 का मल्टीपल होगा, लेकिन कब नहीं होगा ये भी आपको देखना है। यदि आपका जो r है, जो रेडियस है आपका, उसमें 7 का मल्टीपल हो, ठीक है ना? 7 का कोई मल्टीपल होगा, तो वो जैसे ये रेडियस है, भाई ये जैसे एरिया का हम क्षेत्रफल, एरिया का जो सूत्र देखते हैं फॉर्मूला, वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक? तो इसमें जो r है ना, r यानी जो आपकी त्रिज्या है, उसमें यदि 7 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो आपका 11 का आंसर, 11 का जो मल्टीपल है वो नहीं होगा भाई। यानी 7 नीचे से कटेगा नहीं, तो फिर 11 का मल्टीपल कहाँ से आएगा? नीचे वाला 7 कटना बहुत ज़रूरी है आपका। यानी जो रेडियस त्रिज्या है, ये इसमें आपका क्या होगा? 7 होगा, या फिर 7 का कोई मल्टीपल होगा, तो आपका आंसर 11 आएगा। ये ध्यान रखना आप, तो आपका आंसर क्या आएगा? 11। यानी रेडियस में आपका 7 का मल्टीपल होगा, तो ही आपका जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा, वरना आपका ये आंसर नहीं आएगा। आई बात कुछ समझ में? यानी ये नीचे वाला 7 कटना चाहिए भाई इस ऊपर और से, तो ये आपका देखो 22 है, 22 में क्या होता है? 11 और 2 होता है, तो यानी आपका 11 का मल्टीपल आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, आगे से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ये मेंसुरेशन के लिए। मेंसुरेशन वाले में आपका ज़बरदस्त काम करेगा ये, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो एक्स-रे स्कैन, ठीक है ना? ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करोगे? सबसे पहले आपको जो को प्राइम फैक्टर देखने के लिए आपको याद करना है 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है ना? 17, ये इस प्रकार से आपको ध्यान करना है, ठीक? और ऊपर आपको कोई ऐसा नंबर देखो भाग में हो ना, तो ऊपर ऐसा कोई नंबर देखो जो नीचे से नहीं कटे, ठीक? तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है ना? अब हम बात करेंगे, ये आपको दिए गए हैं सभी, कि भाई इग्नोर करना आपको डेसिमल परसेंटेज और ज़ीरो। डेसिमल, ज़ीरो और परसेंटेज, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ये जब भी आपको एग्ज़ाम में दिखाई दे, इन्हें भूल जाओ भाई, इनको देखना ही नहीं है आपको। और जो आपका प्राइम नंबर है 3, 5, 7, 11, 13 और 9 पर, इन पे आपको फ़ोकस करना है। और जो ऊपर में कुछ ऐसा नंबर देखो कि नीचे से वो कटे नहीं, तो वही हमारा आंसर होगा। 11 का रूल मैंने बता दिया कि एच या आर है ना, जो आपकी हाइट या त्रिज्या, उसमें 7 का मल्टीपल होगा तो ही 11 होगा, ठीक? 125 लगा सकते हो। ये जो आपके तरीके हैं ना, ये आपके कैलकुलेशन में वही आपके 4 चाँद लगा देंगे, यानी आपके एग्ज़ाम की कैलकुलेशन ना इतनी आसान हो जाएगी कि आप बिल्कुल आसान तरीके से एग्ज़ाम में आप सीधा विदाउट पेन पेन फ्री आप सॉल्यूशन कर पाओगे भाई, ठीक है ना? तो देखो अभी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे। ये 2016 का क्वेश्चन है भाई आपका, हरियाणा कल रख का ही क्वेश्चन। अब देखो, अब आप समझ में आएगा आपको, अभी तक तो आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। देखो, किसी महाविद्यालय में लड़कों-लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:5 है, ठीक है ना? आपको दिया गया है बॉयज़ और जो गर्ल है, उनका आपको रेशियो दिया गया है 8:5, ठीक है? लड़कियों की संख्या जो 5 का मान है आपको दिया गया है 200, ठीक? तो महाविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी है। अब बताओ आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी आपको बताना है बॉयज़ प्लस गर्ल, दोनों का बताना है। ये कितनी हो गई आपकी 8 और ये हो गई 5, यानी 13। तो जो आपका आंसर आएगा ना, वो 13 का मल्टीपल होगा। भाई जब टोटल संख्या ही 13 है उनकी,
तो इसके आगे पीछे कुछ भी आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जो आएगा आंसर वो 13 का मल्टीपल आएगा निश्चित, यानी उसमें 13 होगा निश्चित। अब ऑप्शन में चेक करो किसमें 13 है। बी 0 हटा दो, 0 सब में 0 0 0 हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो 42, 42 13 से भाग होता है? नहीं होता। ठीक, अब इसमें देखो 52, 13 चौक 52 ये होता है, 62 होता है? नहीं होता, ये नहीं होता। तो एक ही ऑप्शन है आपका बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका सॉल्यूशन आपको पता ही है। सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊँगा यहाँ, सॉल्यूशन मैं आपको बिल्कुल जो बेसिक बैच शुरू करेंगे ना, उसमें मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊँगा और ये तरीके बताऊँगा। लेकिन यहाँ सिर्फ मेरा मकसद आपको कैलकुलेशन की जो स्पीड है आपके एग्ज़ाम में, वो बढ़ाना है भाई। ठीक है ना? तो इस प्रकार हम सीधा देखेंगे। आपको ये तो मैंने बताया लिख के, आपको क्या करना है? विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी आपसे। देखो 8 5 13, 13 किसमें है? 52 में, आंसर। कुछ नहीं करना भैया आपको, ठीक है? अभी ऐसे ही क्वेश्चन उठाओगे देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याएँ 3 5 के अनुपात में है। 2 संख्याएँ आपकी 3 5 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया, दोनों में 10 10 जोड़ दिया, ठीक? तो आपका अनुपात हो गया 5 7। ये क्वेश्चन है। तो आपसे पूछिए संख्याएँ क्या हैं? तो आपसे क्या पूछे हैं? संख्याएँ। संख्याएँ पूछी है ना, तो संख्याएँ कितनी थी? कितने के अनुपात में थी पहले? 3 5 के अनुपात में थी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो पहली संख्या होगी ना वो 3 से भाग होगी, ठीक? दूसरी संख्या होगी वो 5 से भाग होगी। 3 5 का मतलब तो यही है कि पहली संख्या 3 से भाग होगी, दूसरी 5 से भाग होगी। देखो पहली संख्या 3 से भाग, ये पहली 3 से होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी हो रही है। दूसरी संख्या 5 से देखो सब में हो रही है, लेकिन इसमें नहीं हो रही 42, 5 से भाग नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन बच गए अब। तो हमारा तो आंसर तो आया नहीं। अब क्या करोगे? आगे कह रहा है कि इनमें यदि 10-10 जोड़ देंगे ना तो 5-7 हो जाएगा। यानी हम क्या करें कि जो दूसरा नंबर है उसमें 10 जोड़ दोगे ना तो 7 से भाग होना चाहिए। तो देखो दूसरा नंबर 10, 10 जोड़ो कितना हो जाएगा? 35। 35 7 से भाग होता है? होता है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। और चेक कर लो कोई में भी। 10 जोड़ो कितना आएगा? 15 आएगा। भाई 10 जोड़ोगे 15, 15 नहीं होता। 10 जोड़ो कितना आएगा? 30, 30 भी नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन है आपका सी, वो राइट आंसर हो जाएगा। आई कुछ बात समझ में? पेन फ्री सॉल्यूशन रहेंगे, इनमें आपको कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, ये देखो 10 वर्ष पूर्व ए बी से उम्र में आधा था, ठीक है ना? यानी ए और बी दिया गया आपको, ठीक है? और ये आपको दिए गए 10 साल पहले, ठीक है ना? 10 वर्ष पूर्व। तो ए और बी, ए बी उम्र में आधा था, ए बी से, ठीक है ना? ए आपका क्या था? बी से आधा था, ठीक है ना? ए बी से, चलो ये इसका लिख लेते हैं, ए बी से आधा था भाई। बी से आधा था तो बी 2 था और यो 1 था, ठीक है ना? सीधा लिख देते हैं, ए बी से आधा था, ठीक? बी 2 था, ये 1 हो गया। उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात, आज जो उम्र है उनकी वर्तमान, वो 3-4 है। कितनी है? 3-4 है। तो उनकी वर्तमान उम्र का कुल योग क्या है? ये पूछा आपसे। वर्तमान उम्र का कुल योग पूछा है। तो वर्तमान का जो रेशियो क्या है उनका? भाई 4 और 3 7 है। उनकी टोटल उम्र वर्तमान में 7 है। तो ऐसा ऑप्शन आपका आंसर होगा जो 7 से भाग होगा। क्यों? भाई वर्तमान में उनका जो टोटल है वो 7 है। तो आगे पीछे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा ना वो आपका क्या होगा ऑप्शन में? उसमें 7 होगा भाई आपका निश्चित। क्या होगा? 7 निश्चित होगा। ठीक है ना? एक बात क्लियर हो गई कि वो आपका 7 होगा। तो देखो ऑप्शन में किसमें है 7? 8 नहीं है, 20 में नहीं है, तो ये तो नहीं होंगे दोनों। 35 7 से भाग होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 45 में नहीं होता, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और पेन फ्री सॉल्यूशन होंगे भाई, ठीक है ना? तो ये तीनों क्लासें आपकी इम्पोर्टेंट हैं। अब देखो अगला, 4 साल पहले ए और बी, ये भाई मैंने कोई क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन आप चेक कर लेना गूगल पे डाल के, ठीक है ना? आप कभी सोचो कि भाई ऑप्शन भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों जो कैलकुलेशन के डीएस, एमजी कॉन्सेप्ट और जो आपका ये डिविजिबिलिटी रूल्स है ना, तीनों क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन आपकी चुटकी में होगी भाई, ठीक है ना? तो 4 साल पहले ए और बी की आयु आपको दिया गया है, ए और बी, ठीक? ये है आपकी 4 साल पहले, कितनी थी? 2 3, ये आपका मान लिया वर्तमान है। 4 साल बाद है, इसके 4 साल बाद हो जाएगा 5 7, ठीक? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है भाई। तो हमें वर्तमान आयु पूछी और वर्तमान आयु का हमें कोई अता-पता है नहीं, ना इनका कोई रेशियो ना कुछ हो। तो हम क्या करेंगे, हमें जो रेशियो दिया गया उन्हीं का यूज़ करेंगे हम। देखो, यदि मैं बात करूँ 4 साल पहले की, तो 4 साल पहले यदि मैं बी की आयु देखूँ, तो कितनी थी?
भाई बी की 3 से भाग हो रही है, देखो बी वाली 3 की। यदि बी की आयु जो है उसमें से मैं 4 घटा दूंगा तो वो 3 से भाग होनी चाहिए। किससे भाग होनी चाहिए? 3 से भाग होनी चाहिए। तो चेक कर लो बी वाली में से 4 घटाने पर 3 से भाग। देखो बी की ये है 40, इसमें से मैं 4 घटाऊंगा 36 आएगा, 3 से भाग हो जाएगा। तो ये तो हो रही है भाई आपकी। 48 है, 48 में 4 घटाऊं कितना आएगा? 44, 44 3 से भाग नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। 56 है, 56 में 4 घटाऊंगा 52, 52 3 से भाग नहीं होता। ठीक, आगे हम बात करें 52, 52 में से मैं आप कितना घटाऊंगा? 4 आएगा 48, 48 क्या होता है? 3 से भाग होता है। क्लियर है? ये आएगा आपका 44, 44 नहीं होगा। ठीक है ना? तो अब आपके दो ऑप्शन बच गए। कितने ऑप्शन बच गए आपके? दो ऑप्शन बच गए भाई। ठीक, एक तो ये वाला बच गया और एक ये बच गया। इससे तो हमारा आंसर नहीं हुआ। अब हम बात करें बी की आयु में, कि ये देखो 4 साल बाद में कितनी है? 7 है। यानी बी की जो आयु है उसमें यदि 4 जोड़ दोगे ना तो वो 7 से भागोगे। ये भी कंडीशन है। 4 घटाओगे 3 से भागोगे, 4 जोड़ोगे 7 से भागोगे। जोड़ो, इसमें कितना है? 40 है। 40 और 7 कितना होगा? 47, 47 7 से भाग नहीं होती। ये देखो कौन सी थी? ये वाली। कितनी है ये? 52, और कितना जोड़ना? 4, 56, 56 7 से भाग होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई कुछ बात समझ में? अब आप कहोगे हम तो बी की नहीं चेक करें, एक की चेक कर लो। भाई एक में से 4 घटाओ, 2 से भाग होना चाहिए, 4 जोड़ो 5 से भाग होना चाहिए। एक की चेक कर लो, किसी की भी कर लो आप लोग, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कांस्टेबल का क्वेश्चन है, पुलिस वालों का, 2021 का। आई कुछ समझ में? तो ये जबरदस्त है भाई, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन ही करवाऊंगा मैं आपको। ठीक, अगला देखो। ये देखो कंडक्टर का 2016 का, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना? तो कौन सी न्यूनतम संख्या है जो 5, 6, 7 से भाग करने पर शेष? देखो कोई नंबर है जिसमें 5, 6, 7 से भाग करेंगे ना, 5, 6, 7, 8 से भाग करेंगे तो आपका जो शेष आएगा ना वो 3 आएगा। इसका क्या मतलब है? बता सकते हो? कि किसी नंबर को यदि मैं 5, 6, 7, 8 से भाग दूंगा तो उसमें शेष 3 आएगा। अब यदि उस नंबर में से मैं 3 घटा दूं, 3 शेष फल बचता है। जैसे इस प्रकार से हम भाग देंगे तो यहाँ कुछ शेष फल बचेगा। यदि ये शेष फल मैं इसमें से घटा दूं तो 0 शेष बचेगा ना। यदि मैं नंबर में से 3 घटा दूं तो जो आपका आएगा ना आंसर, वो 5, 6, 7 और 8 से क्या होगा? भाग होगा। इसका ये मतलब है। 3 शेष बचता है, कि इसका मतलब ये है कि वो शेष यदि हम घटा देंगे तो उस नंबर से पूरा भाग होगा। एक कंडीशन तो ये दी गई। दूसरी दी गई है कि 9 से भाग करने पर कोई शेष फल नहीं, यानी वो नंबर आपका 9 से भी भाग होगा। तो हमें ये जो कंडीशन दी गई इसमें से हम कोई भी एक कंडीशन चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम 9 से चेक कर लें। 9 से चेक करना हमारे लिए आसान होता है ना, 9 से चेक कर लेंगे। देखो 9 के लिए मैंने बताया था आपको 1, 8, 9, 6 और 3 9, तो ये तो 9 से भाग हो रहा है, तो ये तो अपना हो जाएगा। आगे और भी चेक कर लो। देखो 6 और 3 9, 6 और 3 9, और ये हो गया आपका 3 और 3 6। कितना हो गया बताइए? ये तो कट गया, ये 6 बच गया, तो ये तो नहीं होगा भाई 9 से भाग। ये देखो 5 और 4 9, भाई 5 7 9 कट गया, कितना बच गया? 3, ये भी नहीं होगा। ये देखो ये आपके हो गए 7, ये 21 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बोलो है करना कुछ? कुछ भी नहीं करना। ये तो मैंने आपको समझाया इतना तो। लेकिन आपको यदि एग्जाम में करना हो तो क्या देखते? देखो सबसे पहले लास्ट में पकड़ते कि 9 से भाग हो रहा है पूरा, तो 9 का ही चेक कर लेते बस। ये तो मैंने लिखने आपको समझाने के लिए लिखा है इतनी चीजें तो। क्लियर है? तो इस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो हल कर सकते हैं। और भाई कैलकुलेशन के है ना, ये तीनों आपके जबरदस्त हैं। 3 ही क्लासें मैंने आपकी ली हैं और ये आपकी तीसरी क्लास है। ठीक है ना? तो तीसरी क्लास आपकी, ये 3 क्लासें आप देख लेना। जो आपकी कैलकुलेशन की जो समस्या है, इससे पहले 2 और डाल दी है चैनल पर, जाकर वो और देख लेना। तो कैलकुलेशन की 3 क्लासें हैं मात्र, और इन तीनों क्लासों को यदि आपने अच्छी तरीके से देख लिया तो आपकी जो एग्जाम में जो कैलकुलेशन का जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा, और पेन फ्री आप आंसर कर पाओगे। तो आपको देखो मैंने आपको एमजी कॉन्सेप्ट करवा दिया शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। ठीक है ना? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कोई एक ऐसा नंबर देखना होता है जो आंसर में भी छुपा हो। ठीक है ना? यानी कोई पेड़ होता है, उसकी जो जड़ में जो होता है ना वो उसके पूरे पेड़ में होता है, तो उसमें आप पूरा वो नंबर आपको मिलेगा देखने को। ठीक, ये जोड़ में मैंने आपको बता दिया। और जो आपको गुणा में जो आपको है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि ऊपर कोई एक ऐसा नंबर आपको देखना है वो जो आपका नीचे से नहीं कटना चाहिए भाई। और जो आपकी डेसिमल परसेंटेज और जीरो यदि आपको दिखाई दे
तो इन्हें इग्नोर कर दो, यानी ये इनका हमारे लिए कोई रोल नहीं है, ये आपके भूल जाओ इनको ये कि है या नहीं है, बाकी हमें सिर्फ नंबर देखने होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? तो शानदार करवा दिया भाई मैंने आपको, और यदि आप लोगों ने अपनी 2 क्लासें और नहीं देखी है, तो वो भी देख लेना, और आप लोगों ने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली जो क्लासें हैं, वो आपको मिल जाएँ भई, ठीक है ना? और यदि वीडियो अच्छा लगे आपको ये, तीनों क्लासें आपको अच्छी लगी हों, आपको कुछ फ़ायदा मिला हो इनसे कैलकुलेशन में, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है? मिलेंगे अब आपसे, अब अपना जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, वो अब हम चैप्टर वाइज़ शुरू करेंगे भाई आपकी, एक क्लास, एक चैप्टर, ठीक है ना? उसमें आपको एक क्लास में पूरा एक चैप्टर आपका क्लियर करवा दिया जाएगा, उससे बाहर आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा भाई, ठीक है? तो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में।